हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे मैं क्या लेने आई हूँ, वो अभी आपको पता लग जाएगा। मेरे बाल तो देखो, नहा धो के बस मैं ऐसे ही जूड़ा बांध कर आ गई, कॉम भी नहीं करा मैंने। और मैं इसी टाइम नहाई थी, शाम के टाइम। पूरा दिन कपड़े धो धो के बुरी हालत हो गई थी क्योंकि मेरी। चलिए मिलते हैं कैमरे पर। अरे बहुत खूबसूरत लगे, नजर लग जाएगी ज्यादा मत डालो फोटो। मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो मैं तो दिखाऊंगी हर एक चीज अपनी। वो तो दिखाना ही पड़ेगा। उस पे जब बनवाया था, हाँ जी, जब तो ये बड़ा लग रहा था फ्रेम, अब ये छोटा सा लग रहा है। हाँ, वहाँ खा पी के आए होगे ना, घर वालों ने आपकी सेवा करी होगी अच्छे से। क्लीन करके ला। तो मेरा बन गया है स्पैक्स, जिसकी इतनी खुशी थी कि बालों को मैंने सूखने का वेट भी नहीं करा और ऐसे ही भाग कर आ गई। सबसे पहले हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सॉरी, आज हेलो करने में थोड़ी सी लेट हो गई। हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरी तरफ से आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आपने देखा वो जो मैंने वीडियो बनाई थी अपने चश्मे लेने की, स्पेक्स लेने की, वो कई दिनों से बने हुए धरे थे, बस मैं उठा के नहीं ला पा रही थी। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ। तो मैं कल रात को अपने स्पेक्स ले, यानी कि कल रात को, और आज नेक्स्ट डे है आफ्टरनून, ठीक है। तो मैं कहाँ से लाई हूँ स्पेक्स, कैसे लगे आपको मेरे बने हुए न्यू स्पेक्स, तो मैं आपको अपने ओल्ड वाले भी दिखाती हूँ और न्यू वाले भी दिखाती हूँ। हाँ, मैं आपको कभी भी अपने व्लॉग में स्पेक्स लगा के कभी भी दिखी नहीं होंगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ टीवी के लिए अपने चश्मों को यूज़ करती हूँ या फिर मोबाइल से रिलेटिव, तब ही यूज़ करती हूँ। ज़्यादा मैं नहीं लगाती। वो है ना, अगर किसी चीज़ की आदत डालो तो वो भी ख़राब होती है, इसलिए मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं। और वीक है, मेरी आईज थोड़ी सी वीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ स्पेक्स अपने न्यू वाले। तो ये तो है मेरे नए वाले, ठीक है। ये थे मेरे पुराने वाले। इसकी डिब्बी की हालत ही बता देगी आपको, ठीक है। ये पुराने वाले हैं और ये नए वाले हैं। तो पहले पुराने वाले दिखाती हूँ, इनको मैंने क्यों रिजेक्ट किया था। अगर पीछे से वॉइस आ रही होगी तो बच्चे हमारी गली में शोर मचा रहे हैं। उन बच्चों में से एक बच्चा मेरा भी है, तो मैं सबके बच्चों का नाम ले लूँगी। मेरा बच्चा खुद शोर मचा रहा है। इसकी जो ये है डंडी, क्या कहते हैं इसको, मैं डंडी कहूँगी, ठीक है, जो यहाँ पे लगाने की थी, ये टूट गई क्योंकि मेरा छोटे वाला बेटा इस पे बैठ गया था अंधों की तरह। अंधी मैं हूँ, काम उसने कर दिए, वो इस पे बैठ गया और ये टूट गई। तो ये मैंने बनवाए हैं अच्छी कंपनी से। तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे नहीं जोड़ सकते, पता नहीं क्या बात बोल रहे थे वो, मतलब कि नहीं है कुछ, तो मतलब इसको जोड़ नहीं सकते, ये ख़राब हो गया है। तो फिर मैं कई दिनों से तो इससे ऐसे वाला काम चला रही थी, ठीक है। अच्छी लग रही है चश्मा, अब लगा के दिख रहा है। ऐसा नहीं है। तो कई दिनों से मैं ऐसा काम चला रही थी, लेकिन पॉसिबल नहीं था। हल्का सा झुको, अभी ढीठों की तरह नहीं हट रहा है पता नहीं, लेकिन हल्का सा झुकते ही हट जाता था। तो फिर मुझे नया स्पेक्स बनाना पड़ा। हालांकि अब इसका कवर रह गया, मुझे शायद दूसरा लगवाना पड़ेगा। ये तो हो गए मेरे पुराने वाले की बात, ठीक है, पर्पल टू पर्पल, ठीक है जी। ये लाए हैं हम नए वाले। तो नए वाले कैसे लगे हैं, टाइगर प्रिंट में लाई हूँ मैं, ठीक है। और इसकी मुझे ये चीज़ बहुत प्यारी लगी थी। इसकी ये चीज़ साइड में दिखने वाली, दिख रही है आपको? अब दिख रही होगी शायद। ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी। तो ये देख लीजिए, आपकी निशा दीदी स्पेक्स लगाती है, मतलब आइस में वीक है। होता है आजकल हर दूसरे बंदे का यही हाल है, क्योंकि वो अपने फ़ोन से, अपने टीवी से मतलब जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है, लाइट वाली चीज़ों से। लाइट वाली चीज़ों से इन द सेंस मतलब लाइट से ही नहीं, लाइट वाली चीज़ों से। और हमारा तो काम भी ऐसा है कि रात को बैठे तो भी, जब भी टाइम मिलता है, थोड़ी सी भी एडिटिंग करनी होती है, तो वो रात हो या दिन हो, हमें फ़ोन के बहुत करीब रहना पड़ता है। एक एक चीज़ देखनी पड़ती है कहीं, मतलब समझ सकते हो ना। तो ये है मेरा नया लुक। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। और दिखूंगी अब मैं इसके साथ कभी कभी, क्योंकि अब टीवी भी ठीक हो गया। पहले तो क्या था कि टीवी कई दिनों से खराब पड़ा था मेरा, वो आप लोगों के सामने की बात है। तो कैसे लग रही हूँ प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलिए, बस अभी नहीं लगाऊंगी वरना आप लोग कहेंगे क्योंकि पहले पहले ऐसा होता है ना, नहीं दीदी आप पहले ही अच्छे लग रहे थे। तो मुझे ये वाला लुक जो है इसका मुझे बहुत प्यारा लगा था। चलिए उतार लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा हवा में उड़ने लग जाऊंगी मैं।
और बताइए आप लोगों का दिन कैसा रहा। मेरा दिन आप लोगों के बिना कल बहुत उदास रहा, लेकिन मैं भी क्या करूं, कहीं कहीं मैं बिजी हो जाती हूं। कल मैंने आपको पहले बताया था पहले वाले व्लॉग में कि 2-3 दिन से मेरे कपड़े नहीं धुले, तो कल मैंने पूरा दिन कपड़े धोए थे। और फिर भी सच बोलूं तो मेरी अभी भी मशीन में कपड़े भरे हुए हैं। अब आप सोच लो मेरे 3 दिन के ही कपड़े कितने ज़्यादा हो गए थे, और कल को लगा लो तो चौथा दिन हो गया था, तो कपड़े ज़्यादा हो गए थे। तो गाइस थोड़ी देर बैठ लेने के बाद में, आराम कर लेने के बाद में इसको रख देते हैं कहीं संभाल के, पता लगे। बन्नी ने फिर इसकी यहाँ रख दी, मैं ऊपर कर दिया है कांट, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि इसका कांट दोबारा से हो जाए और रन्नू मेरे को फोड़ डालें, वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो ये है मेरे कपड़े, अभी ये धुले हैं और सूख गए हैं, तो मैंने यहाँ रख दिए हैं, और चादर को मैं यहाँ पे सुखा दिया है। बाकी बाहर बहुत सारे कपड़े डले हुए हैं। गाइस मैं बना रही थी बाल, और बाल कुछ ज़्यादा ही ऊंचा पफ बन गया है और सब खराब हो गया है। और ये रखे हैं मैंने पानी का गिलास, चाय का गिलास, यहाँ रख देते हैं इसको क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लगता। और आज मैंने सोचा यहाँ पे बैठ के वीडियो बनाती हूँ क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड मुझे बहुत पसंद आया, और बाल बना लेती हूँ सही से, नहीं तो आप लोग भी कहेंगे पता नहीं कैसी बनी हुई है निशा आज। बैठे बैठे मेरी लिपस्टिक भी ख़त्म हो गई। क्या काम कर रही थी मैं, कुछ नहीं, इससे बन्नी ने कर डाली पेंटिंग। लिपस्टिकों से हो रही है मेरे घर में पेंटिंग। और कोई मेरे जितना अमीर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, या किसके बच्चे ऐसा करते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सिंपल दाल चावल। मेरे को बहुत मन कर रहा है दाल चावल खाने का। और यहाँ पे जो खटखट की आवाज़ आ रही है ये बनी नाच रहा है, और ये सड़ूसा हो रहा है, इसलिए मैं कैमरे पे नहीं दिखाने वाली। और इसने सॉक्स भी नहीं पहन रखे, और इसके पैर इतने ठंडे रहते हैं, अगर आप एक बार टच कर लो ना तो आपको ही दुनिया भर की ठंड लग जाए। तो जब तक अन्नू नहीं आते हैं, जब तक क्या काम करते हैं, जब तक बना लेते हैं हम जल्दी से दाल चावल। अन्नू आधे घंटे में आ जाएंगे क्योंकि 8 साढ़े 8 का टाइम हो चुका है। ये जो टाइम है ना, सच्ची बताऊँ 8 साढ़े 8 का टाइम है, तो इसलिए ना ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हुए अपने घर का कर लेते हैं काम। पति लोगों पे बैठना बेकार की बातें है, तो चलिए कर लेते हैं घर का काम। दाल चावल बना लेती हूँ। दाल चावल रेसिपी नहीं डाल रही हूँ मैं आप लोगों के साथ में, ठीक है। तो अब टाइम देख लीजिए, हाँ 8:45 का टाइम है। घर कितना भी इधर उधर संगवा लो, पर घर कभी संगवाने में नहीं आता है। वाओ, थोड़ी सी देर किचन में ना हो तो किचन के भंडार भरे पड़े हैं। लड्डू बच्चों ने फ्रिज में से निकाल दिए हैं, ब्रेड का पैकेट इधर उधर रख दिया है, चाय के बर्तन इधर ही रखे हैं, मतलब ना जाने क्या क्या करते हैं बच्चों। हाँ बस बना लेते हैं फटाफट से दाल चावल। तो मिलती हूँ दाल चावल बनाने के बाद। सोच रही थी आप लोगों को मैं आज की रेसिपी नहीं दिखाऊंगी, नहीं बताऊंगी, क्योंकि दाल चावल बना रही थी इस वजह से। पर मेरे घर में सडनली कुछ ऐसा हुआ कि दाल की जगह कुछ और आ गया। फिर मैंने वापस करना सही नहीं समझा और मुझे बनानी पड़ेगी वही चीज़। तो उसी चक्कर में, उसी चीज़ को बनाने के चक्कर में अभी आप टाइम देख सकते हो, दिख रहा है आपको, हो सकता है उल्टा भी दिख रहा हो, कोई बड़ी बात नहीं। ये हो रहे हैं 10:15, ठीक है। तो अभी हो रहे हैं 10:15 ही हो रहे हैं ना, मुझे ही उल्टा दिख रहा हो, नहीं 10:15 हो रहे हैं पक्का। उस 10:15 बज चुके हैं और हमारा खाना अभी बन के रेडी नहीं हुआ। जैसे कि प्याज कटी धरी है, जैसे कि टमाटर कटा धरा पड़ा है, एक्स्ट्रा अभी सब ऐसा ही पड़ा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इन बावजू को लगाई है मैंने सीटी। तो जो बिन बुलाई चीज़ मेरे घर में आ गई है उसका नाम है हमारे घर में लोबिया। हिमाचल में उसको दाल भी कहा जाता है, पर दिल्ली में उसे लोबिया ही कहा जाता है। ऐसी बात नहीं, हिमाचल में उसे दाल के साथ साथ लोबिया भी कहा जाता है। और ये सही बताऊँ तो शादी से पहले तो मैं इतना सा भी नहीं खाती थी, लेकिन शादी के बाद ऐसा शौक चला हिमाचली इंसान के साथ रह के कि मुझे ये अब उनसे भी ज़्यादा पसंद आने लगी है। अब जब वही गलती से कोई चीज़ आ गई तो उसे धक्के मार के बाहर थोड़ी निकालूंगी। मैंने सोचा आ गई है तो बना लेते हैं, तो बस वही बनाई हूँ आज मैं। आज पूछो मत, अभी सोचते हैं कि चलो भैया आज तो घर का काम थोड़ा सा कम है, पर नहीं, भगवान को तो पसंद ही नहीं। भगवान ने कहा नहीं, अगर घर के काम में मेहनत नहीं हुई तो किचन के काम में मेहनत करो। हमने भी कहा चलो कर लेते हैं। कैसे बोल रही हूँ मैं आज,
सो गाइस चलिए बना लेते हैं हम लोग लोबिया। तो बस कढ़ाई को गर्म होते ही हम लोगों ने डाला इसमें, यानी मैंने डाला इसमें ऑयल, रिफाइंड ऑयल, और फिर मैंने एक बड़ा प्याज डाला और 1 चम्मच डाला मैंने इसमें ज़ीरा। तो बस जैसे ही ये थोड़ा सा पका तभी मैंने डाला लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक और प्याज जैसे हल्के से गोल्डन ब्राउन हुए तभी मैंने डाला इसमें टमाटर और सॉल्ट टेस्ट अकॉर्डिंग, और अपने बेसिक मसाले धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया गरम मसाला, आप एंड में भी डाल सकते हैं, मैंने यहीं पे ऐड कर दिया है। ठीक है, 2 घूंट पानी डाल के मसाले को देखिए इस तरीके से पका लें। फिर अपना जो हमारा लोबिया 2-3-4 सीटी में अच्छे से पक जाता है ये, तो इसको पका लें और फिर डाल दें। तो अभी आप देख रहे होंगे बहुत पतला पतला इसकी जो ग्रेवी है बहुत पतली पतली लग रही है, लेकिन अभी पकने के बाद बिल्कुल परफेक्ट रखेगा। साइड में बना दिए हैं मैंने, चावल रख दिए बनाने के लिए। देखते हैं पक गए हैं कि नहीं, बट ये बहुत ही अच्छे तरीके से पक गए हैं। पानी पूरा पक गया है। जब चमचे पे ऐसे चिपक के लगने लग जाए समझ लो पानी पक गया है, क्योंकि हमारा पानी था यहाँ, अब यहाँ आ गया तो पक गया। चलिए डाल देते हैं फिर खूब सारा धनिया, और गरम मसाला आपको डालना है तो इस टाइम डालिए। मैंने इससे पहले ही मैंने मसालों में गरम मसाला डाल दिया था। चलिए यहाँ करते हैं गैस को बंद। फोकस कर ले बेटा। आप देख सकते हैं आधे घंटे में खाना बनके रेडी हो चुका है मेरा। बस क्योंकि ये जो लोबिया होते हैं इनको उबलने तक का टाइम लगता है, जैसे ये 4 से 5 विसल में आराम से उबल जाते हैं। इसे भिगो के रखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और मिल लीजिए जीजू सा से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? मेरे फ्रेंड्स सारे अच्छे हैं, आप बताइए जीजू आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास में लग रहे, दाढ़ी बढ़ रही है। गम खा गया कोई? पटवट नहीं रही है क्या कोई? टाइम ही नहीं मिल रहा आजकल। काय का पटाने का? सुबह से रात को 10-8-9 बज जाते हैं। नहीं पटाने का टाइम नहीं मिल रहा क्या? बस लाइक से करवानी थोड़ी सी। मतलब मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब नहीं है। मैं कह रही हूँ भाई पटाने का टाइम नहीं मिल रहा, तो बात पे बात डाली जा रही है, ये क्या बात है? अभी सेब बनाने का टाइम नहीं मिल रहा हमें। चलो मेरे एक सब्सक्राइबर की डिमांड है, तुम जरा कैमरा पकड़ो, मैं उस डिमांड को पूरा करती हूँ। पूछोगे नहीं क्या डिमांड देख कर दी भाई? बताओ। स्टिक वाले जूड़े की डिमांड है कि आप स्टिक लगा के कैसे जूड़ा बनाते हैं। हमसे स्टिक लग के जूड़ा नहीं बनता है, तो विश्वास ना हो उसके लिए मैं यहाँ पे कहीं पे कमेंट डाल दूंगी। ठीक है, चलिए। कितना इजी था ये जूड़ा। सिर्फ इसको यहाँ से डालना होता है, और बीच के बाल, ये जो अपने पॉइंट वाले बाल होते हैं, इनको भी लेके हमें अंदर की तरफ से इसे बाहर निकालना होता है। इजीली हो जाता है, बहुत इजीली, और फिर नहीं निकलता है। ऐसे कितना भी खोलोगे ना, मेरा तो जूड़ा नहीं खुलता, पता नहीं क्यों नहीं खुलता। और बन्नी को नहीं पहनने होते हैं कपड़े, पता नहीं क्यों, नंगे रहने का ज़्यादा शौक है। तो चलिए मिलते हैं, खाना खा लेते हैं। मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। अगर मेरे चैनल पे पहली बार ही आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, और लाइक कर दे, कॉमेंट में बताएँ कैसे लगे मेरे बातें, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड और मेरा खाना। तो चलिए बाय, मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय।